Hello bachcho, let's discuss this question. On chemically analyzing the organic compounds found in living organisms, two fractions are observed. They are A acid soluble and acid insoluble pool, B organic and inorganic pool, C aqueous and non-aqueous pool या D carbon pool and hydrogen pool. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है लिविंग टिश्यू के एक्सपेरिमेंट को समझना। यदि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एनालाइज करना है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एनालाइज करने का जो एक्सपेरिमेंट होता है वो है लिविंग टिश्यू एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड का यूज करते हैं। यदि वो इनऑर्गेनिक का बात करता तो हमें वो बर्निंग वाले एक्सपेरिमेंट में जाना है। तो ये लिविंग टिश्यू एक्सपेरिमेंट ऑर्गेनिक के लिए है। इसमें हम क्या करते हैं, हम लिविंग टिश्यू को ग्राइंड करते हैं, हम लिविंग टिश्यू को ग्राइंड करते हैं यूजिंग पेस्टिल एंड मोर्टार। उसके बाद हम क्या करते हैं, डिसॉल्व इन ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। डिसॉल्व करने के बाद हम इसे स्ट्रेन करते हैं यूजिंग अ चीज क्लॉथ। अभी चीज क्लॉथ से स्ट्रेन करने पर हमें यहाँ पर दो डिविजन्स मिलते हैं। मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा हूँ। यहाँ पर हमें दो डिविजन्स मिलते हैं। एक तो होता है आपका एसिड सॉल्युबल पूल, दूसरा होता है आपका एसिड इनसॉल्युबल पूल। जब हम एसिड सॉल्युबल पूल की बात करते हैं तो ये जनरली माइक्रोमोलिक्यूल्स का होता है, और जब हम एसिड इनसॉल्युबल पूल की बात करें वो जनरली मैक्रोमोलिक्यूल्स का होता है। ये जो एसिड सॉल्युबल पूल है ये रिप्रेजेंट करता है आपके साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन को, और ये जो एसिड इनसॉल्युबल पूल है वो रिप्रेजेंट करता है आपके ऑर्गेनेलर कॉम्पोजिशन को। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो दो फ्रैक्शन हमें मिलते हैं इस एक्सपेरिमेंट के दौरान वो कौन से होते हैं। तो क्लियरली आपको दिखता है कि दो फ्रैक्शन है एसिड सॉल्युबल और एसिड इनसॉल्युबल पूल की। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। एसिड सॉल्युबल एसिड इनसॉल्युबल पूल ए सही है, बी ऑर्गेनिक पूल इनऑर्गेनिक पूल नहीं, एक्वस नॉन एक्वस नहीं, कार्बन पूल एंड हाइड्रोजन पूल नहीं। So the correct option to this question is option A, acid soluble pool and acid insoluble pool. Hope you have understood it well. All the best.